नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि गरियाबंद जिले में एक ऐसा स्कूल भी है जहां शौचालय के अंदर स्कूल का कार्यालय संचालन किया जा रहा है। 5 कक्षाओं के लिए एक छोटा सा कमरा है। वहां पर सभी छात्र एक साथ जब ये स्कूल आते हैं तो जब बैठने की उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती, बैठने के लिए उनको जगह नहीं मिल पाता, तो पेड़ के नीचे कक्षाएं संचालित की जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैनपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं शेख हसन खान जी ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। वे ये कह सकते हैं कि अंदरूनी क्षेत्र भूतबेड़ा में पहुंचे थे और भूतबेड़ा गांव में पहुंचकर भूतबेड़ा संकुल का ही एक ये कह सकते हैं कि एक शाला है, ये उस शाला में पहुंचे थे और शाला का नाम है भीमा टिकरा, शासकीय प्राथमिक शाला भीमा टिकरा। वहां पर शेख हसन खान जी पहुंचे थे। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया है और उन्होंने अपने अखबार में भी समाचार को आज प्रकाशन किया है। ऐसे में लोकल टीवी उनके सहयोग से इस खबर को आप तक पहुंचा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जाता है। इसलिए बहाया जाता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, बच्चा को फ्यूचर तैयार हो सके, अपना भविष्य गढ़ सके। लेकिन बच्चों को बेहतर शिक्षा हासिल हो सके, ये राज्य और केंद्र सरकार की मंशा होती है। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए कई तरह का प्रशिक्षण, कई तरह का अभियान, कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही है ताकि बेहतर तरीके से धरातल स्तर पर, जमीनी स्तर पर बच्चों को शिक्षा की गुणवत्ता का लाभ मिल सके और बच्चे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। लेकिन यहाँ जिस तरह का खबर जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस खबर को सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि निश्चित तौर पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए पानी में, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने के बाद भी आखिर गरियाबंद जिले के इस गाँव से ये कैसी तस्वीर सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि जो जिले के मैनपुर विकास खंड के दूरस्थ अंचल में बसे दर्जन भर ग्रामों में आज भी स्कूली बच्चों के लिए स्कूल भवन की व्यवस्था नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ग्रामों में सरकारी स्कूल या तो झोपड़ी में संचालित हो रहा है या कहीं पेड़ के नीचे में यह जो स्कूल है लगाया जा रहा है। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को ना हो, ऐसा हो भी नहीं सकता। आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों द्वारा मैनपुर पहुंचकर कई बार लिखित में ज्ञापन भी दिया जा चुका है, जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन आज भी उनके ज्ञापन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। आपको बताना चाहूंगा कि भारत को आज़ाद हुआ लगभग 77 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और इन 77 सालों के समय में आज भी मैनपुर के दूरस्थ अंचल में, अंदरूनी क्षेत्र में जो स्कूल हैं, वहाँ की दशा और दिशा, वहाँ की तस्वीर नहीं बदल सकी है। यहाँ बताना ये भी लाजमी होगा कि तहसील मुख्यालय मैनपुर से 38 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भूतबेड़ा के जो आश्रित ग्राम है भीमा टिकरा, वहाँ से जो तस्वीर आई है, उस तस्वीर को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाने का दावा करने वाले जिम्मेदार अधिकारी और शासन में बैठे जिम्मेदार लोगों को वहां पर जाकर देखना चाहिए कि वाकई में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के मंदिर है, शिक्षा के मंदिर की स्थिति क्या है और शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत क्या है। आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम भीमा टिकरा में 15 वर्षों से शासकीय प्राथमिक शाला का संचालन किया जा रहा है। स्कूल संचालन के लिए, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था, कि एक छोटा सा कमरा शिक्षा विभाग द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक 40 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। यहाँ बताना लाजमी होगा कि कक्षा जब 1 में 9, कक्षा 2 में 11, कक्षा 3 में 4, कक्षा 4 में 8 और कक्षा 5 में 8 छात्र छात्राएं यहाँ पर अध्ययनरत हैं। एक छोटे से कमरे होने के कारण एक कमरा में एक साथ 40 बच्चों को बिठाकर पढ़ा पाना यहाँ पर संभव नहीं है। ऐसे में जब सभी बच्चे आ जाते हैं तो पेड़ के नीचे छात्र छात्राओं को शिक्षक के द्वारा मजबूरीवश पढ़ाया जाता है। यहाँ ये भी बताना होगा, एक सोचने वाली बात है, आपको भी सोचना चाहिए, मेरे दर्शकों को सोचना चाहिए कि 1ली कक्षा के बच्चे और 5वीं कक्षा के बच्चों को जब एक साथ एक ही समय में एक ही जगह में जब बिठाकर पढ़ाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता कहाँ से आ पाएगी और कहाँ से बच्चों को जिस तरह की शिक्षा मिलना चाहिए वो शिक्षा मिल पाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि भीमा टिकरा
जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, भीमा ठिकरा शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल में एक मात्र कमरा है, वहाँ भी वो कमरा भी बहुत छोटा है। स्कूल के जो सरकारी दस्तावेज हैं, रजिस्टर है, अलमारी है, पुस्तक कापी को रखने के लिए स्कूल में जो शौचालय का निर्माण किया गया था, शौचालय को ही मजबूरी में कार्यालय बनाया गया है। शौचालय के भीतर स्कूल छात्र छात्राओं के पुस्तक, कापी, रजिस्टर और जरूरी सामग्री को रखा गया है। यहाँ प्रधान पाठक का कार्यालय है। इससे बदहाल स्थिति और क्या हो सकती है जिसे इस स्कूल में आकर ही समझा जा सकता है। शेख हसन खान जी जब मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया है, तो उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट से लौटने के बाद अपने कलम से वहां की जो स्थिति है, वहां की जो तस्वीर उन्होंने अपने आंखों में कैद की है, अपने कैमरे में कैद किया है। ग्रामीणों के द्वारा जो जानकारी दी गई है, वस्तु स्थिति उन्होंने जो देखा है, उस वस्तु स्थिति को उन्होंने अपने अखबार में भी प्रकाशन किया है। आपको बताना चाहूंगा कि भीमा ठिकरा शासकीय प्राथमिक शाला शिक्षक विहीन है। यहाँ भी शिक्षक शासन द्वारा नियुक्त नहीं किए गए हैं, जबकि स्कूल की छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या 40 है। इस विद्यालय में व्यवस्था के तहत एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई का संचालन किया जा रहा है। यदि शिक्षक को शासकीय कार्य या अन्य जरूरी कार्य से बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में स्कूल का संचालन रसोइयों या वहाँ के स्वीपर के द्वारा किया जाता है। इस विद्यालय में जो शिक्षक वर्तमान में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वह पदोन्नति में जो भाटा पानी कूचेगा जा चुके हैं, लेकिन व्यवस्था के तहत इस स्कूल में उन्हें रखा गया है। ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, अजय नेताम एवं ग्रामीणों के द्वारा जो बताया गया है कि कई बार स्कूल भवन शिक्षक की मांग को लेकर मैनपुर विकास खंड के शिक्षा अधिकारी है, मैनपुर विकास खंड के अधिकारी हैं और जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन पत्र दिया जा चुका है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है, जिसके कारण बच्चों को भारी दिक्कतों का परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के गुणवत्ता के तमाम तरह के दावे, विकास के दावे पेश किए जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता के दावे पेश किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के जो दावे हैं, सरकार के दावों की हकीकत यहाँ आने से पता चलता है कि आखिर सरकार के दावों में कितना दम है। आपको बताना चाहूंगा कि भीमा ठिकरा स्कूल का, जैसा कि हमने बताया था, वरिष्ठ पत्रकार शेख हसन खान जी ने वहां का निरीक्षण किया है, वहां मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं से सामान्य जानकारी को उन्होंने प्रश्न पूछा। इस विद्यालय के छात्र छात्राओं को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं गरियाबंद कलेक्टर के नाम को भी वे नहीं बता सके हैं। तब छात्र छात्राओं को शिक्षक द्वारा मुख्यमंत्री और कलेक्टर का नाम बताया गया, उन्हें याद करने को कहा गया। इस संबंध में शेख हसन खान जी ने वहां के जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं महेश पटेल से उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने ये कहा है कि विद्यालय की समस्याओं के संबंध में जल्द ही जानकारी लेता हूं। यदि शिक्षक की व्यवस्था नहीं है तो जल्द ही शिक्षक की व्यवस्था किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल का निरीक्षण करने भी मैं स्वयं जाऊंगा। इस तरह की बातें बीओ विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा कही गई है।